स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अलङ्कारनिरूपणप्रस्तावः इदानीम् अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्रापि उपमालङ्कारस्य इदानीं विस्तारः जायते। तत्र उपमायाः अङ्गं साधारणधर्ममादाय तस्य वैलक्षण्यं च विषयीकृत्य केचन भेदाः उपमायाः सम्भवन्ति। तान् विषयीकृत्य इतोपि उपमायां केचन प्रभेदाः ये खलु प्राचीनैः न उक्ताः एव, तत्तादृशानाम् उपमाप्रभेदानां मीमांसां विधत्ते पण्डितराजः। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति। तत्र यथा वा रूपवत्यपि च क्रूरा इति पद्यम् अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति। पुनः अत्रापि आचार्यः द्वयोः साधारणधर्मयोः व्यामिश्रणं हेतुहेतुमद्भावेन निर्दिशति। अस्तु, तद्वयं पश्यामः। यथा वा, फिर से एक उदाहरण देते हैं। रूपवत्यपि च क्रूरा कामिनी दुःखदायिनी अंतःकाटव संपूर्णा सुपक्वेवेन्द्रवारुणी। सुपक्वा इंद्रवारुणी इव इयं कामिनी। तत्रापि कीदृशी सा इंद्रवारुणी अस्ति तो कह रहे हैं अंतःकाटव संपूर्णा या अस्ति इंद्रवारुणी सा एव इयं कामिनी, इयं नायिका रूपवती अपि क्रूरा दुःखदायिनी अस्ति। रूपवती होकर के भी ये कैसी है तो दुःखदायिनी है, क्योंकि क्रूर है। ठीक है। तो अत्र तो यहाँ पर क्या है, देखिए, इंद्रवारुणी एक फल विशेष है जो कड़वा होता है खाने में। तो जो अंदर से कड़वा है, काटव से संपूर्ण है, कटुता से भरा हुआ है, ऐसी इंद्रवारुणी के समान ये जो नायिका है, और वो भी कैसी, सुपक्वा माने अच्छे से पक जाने वाली भी जो इंद्रवारुणी है वो भी अपने काटव का त्याग नहीं करती। तो जैसे सुपक्व माने अच्छे से पकी हुई जो इंद्रवारुणी होती है वह अंतःकाटव संपूर्णा होती है, उसी प्रकार से ये जो नायिका है वो रूपवती होकर के भी क्रूर है, इसीलिए कैसी है, दुःखदायिनी है। अस्तु, ऐसा एक उपमा का पद्य है। वहां पर उपपत्ति बताते हैं। देखिए, अत्र रूपवत्ववद् दुःखदायित्वयोः। अच्छा, रूपवत्व और दुःखदायित्व जो दो धर्म हैं, द्वयोः अनुगामिनोर्मध्ये क्रौर्य काटवे। देखिए, रूपवत्व और दुःखदायित्व जो है वो दोनों अनुगामी धर्म हैं। ठीक है। उपमान और उपमेय उभय साधारण है। ठीक है। और क्रौर्य और काटव ये जो धर्म है, माने क्रूरता जो है वो उपमेय भूता नायिका में है, और जो काटव है, कटुता, वो उपमान भूता इंद्रवारुणी में है। तो रूपवत्व और दुःखदायित्व रूप जो दो अनुगामी हैं, उन अनुगामियों के मध्य में क्रौर्य और काटव बिंब प्रतिबिंब भावापन्ने
दुःखदायित्वेन सह हेतुहेतुमद्भावेन मिश्रिते। देखिए, दुःखदायित्व रूप जो एक अनुगामी साधारण धर्म है उसका कारण बता रहे हैं कि जो क्रूरता है और कटुता है, तो वस्तुतः क्रूरता और कटुता रूप जो साधारण धर्म है वो भिन्न है। क्रूरता केवल नायिका में रहेगी, कटुता केवल इंद्रवारुणी में रहेगी, लेकिन इन दोनों भिन्न धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव से हम अभेद मानते हैं, आरोपित, और इनको एक मान करके हम इसको साधारण धर्म मान लेंगे। तो बिंब प्रतिबिंब भाव मानने के बाद ये जो दोनों धर्म हैं, क्रूरता और कटुता, ये दुःखदायित्व रूप जो एक अनुगामी धर्म है उस अनुगामी धर्म के हेतु बन जाते हैं। माने नायिका और इंद्रवारुणी में जो दुःखदायित्व है, माने दुःखदायकत्व जो उनका है, वह नायिका में इसलिए है क्योंकि वो क्रूर है, और इंद्रवारुणी में इसलिए है क्योंकि वो कटु है। तो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो क्रौर्य और काटव रूप साधारण धर्म है वह हेतु बन जाता है दुःखदायित्व रूप जो अनुगामी धर्म है उसके प्रति। तो दुःखदायित्वेन सह हेतु हेतुमद्भावेन मिश्रिते। ठीक है, तो यहाँ पर तो मिश्रण हो जाता है। अपरेण तो शुद्ध सामानाधिकरण्येन, हाँ, दुःखदायित्व रूप जो अनुगामी धर्म है उसके साथ तो हेतु हेतुमत भाव हो जाएगा इन दोनों का, जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो साधारण धर्म है उसका। लेकिन दूसरा जो अनुगामी धर्म है रूपवत्व, उसके साथ तो शुद्ध सामानाधिकरण्य होगा। ठीक है, अर्थात उसके साथ हेतु हेतुमत भाव नहीं होगा। ठीक है, तो जो दो अनुगामी धर्म थे उनमें से एक के साथ बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो साधारण धर्म था उसका हेतु हेतुमत भाव होगा, दूसरे अनुगामी धर्म रूपवत्व के साथ इन दोनों का शुद्ध सामानाधिकरण्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जाननी चाहिए स्थिति व्यामिश्रण की दशा में। एवं अन्यैरपि व्यामिश्रणम बोध्यम, इसी प्रकार से अन्य जो हमने आपको प्रकार बताए हैं, ये तो अभी तक हमने केवल दो ही अनुगामी और बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो साधारण धर्म है उन्हीं का ही व्यामिश्रण बताया है। उपचरित जो साधारण धर्म होता है या शब्दात्मक जो साधारण धर्म होता है या वस्तु प्रतिवस्तु भाव करम्बित बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो साधारण धर्म होता है उसके भी जो तीन भेद होते हैं, तो अन्यों के साथ भी इस प्रकार से व्यामिश्रण जानना चाहिए। तो व्यामिश्रण की स्थिति कभी शुद्ध हो सकती है, कभी हेतु हेतुमत भाव से हो सकती है और कभी अभेद से हो सकती है। ठीक है, प्रकारांतरम च लक्ष्यानुसारेण सुधीभिः स्वयं उन्नेतुं शक्यम। अन्य जो व्यामिश्रण के प्रकार होंगे, उदाहरण जो होंगे, उनको जो विद्वान जन है वो स्वयं जा करके उनका खोज करें लक्ष्य ग्रंथों में जा करके। लेकिन फिर भी हम उनकी सरलता के लिए एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, एक ऐसा प्रतीक उपस्थित कर रहे हैं जिससे उनको खोजने में आसानी रहे। ठीक है, यथा लतायास्तवकानतायास्तनावनम्रे नितरां समासि, तथा लता पल्लविनी सगर्वे शोणाधराया सदृशी तवापि। अत्र कश्चित् नायकः काञ्चित् वनितामुद्दिश्य एतत् वाचं करोति। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए इसमें ये समझना है, उत्तरार्ध वाक्य और पूर्वार्ध वाक्य जो दो हैं वे दोनों उपमा वाक्य हैं। उन दोनों में एक एक स्वतंत्र उपमा है। इस वाक्य का अर्थ जानने से पहले आप इतना जान लीजिए, थोड़ा आसानी रहेगी। इसे थोड़ा कठिन पद्य है, इसकी जो उत्पत्ति है वो भी थोड़ी कठिन है। तो इस वाक्य में पूर्वार्ध में जो एक पद्य है वहां पर एक उपमा है, उत्तरार्ध वाक्य में भी एक उपमा है और पूरे वाक्य में भी एक उपमा है। इस प्रकार से तीन उपमाएं हैं जो वाक्य
निष्ठ जो उपमा है, संपूर्ण वाक्यनिष्ठ जो उपमा है वो प्रधानभूत उपमा है। पूर्वार्धनिष्ठ और उत्तरार्धनिष्ठ जो दो उपमाएं हैं वे उस प्रधानीभूत उपमा की अंग हैं, यानी साधारण धर्म है उसकी। ठीक है, इस प्रकार से विचार यहां पर किया गया है। देखिए अत्र स्तन, अब देखिए क्या है, कोई नायक कह रहा है अपनी नायिका से कि यथा लतायाः स्तवकानतायाः स्तनावनम्रे नितरां समासि। स्तवकैः नतायाः, स्तवकम नाम पुष्पगुच्छम, तो पुष्प समूह के कारण जो थोड़ी झुक गई है, ऐसी लता तेरे समान है। ठीक है, हे स्तनावनम्रे, स्तनाभ्याम अवनम्रा स्तनावनम्रा, जो कुछ देश के भार से थोड़ी झुक गई है नायिका, ऐसी नायिका को संबोधन बना करके कह रहा है कि हे स्तनावनम्रे त्वं नितरां लतायाः स्तवकानतायाः समासि। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि इस उपमा में, पूर्वार्ध में जो उपमा है उसमें नायिका उपमान है और लता जो है वो उपमेय है, कि कुछ देश के भार के कारण झुकी हुई जैसी तुम हो, ऐसे ही तुम्हारे समान ये लता है, क्योंकि यह भी पुष्पों के समूह के भार से थोड़ी झुक गई है। ठीक है, उत्तरार्ध में क्या कहता है, लेकिन तुम इसको गर्व मत कर लेना इस बात का कि अरे वाह, मैं तो इतनी सुंदर लता की उपमान बन रही हूँ। उपमान जो होता है वो थोड़ा अधिक होता है, तो ऐसा नहीं कि तुम ही उपमान बनती हो, ये भी कभी तुम्हारी उपमान बनती है जब किसी विशेष धर्म की समता बतानी हो तुम में इसके साथ। तो कब बनती है, तो तथा लताया पल्लविनी सगर्वे शोणाधराया सदृशी तवापि। तो उसी प्रकार से ये जो पल्लविनी लता है, माने नए कोपल जिस पे आ रहे हैं तो थोड़े लाल रहते हैं वो आगमन समय में, तो यह जो पल्लविनी लता है वह भी कभी तेरे, माने तू भी कभी उसके समान हो जाती है। कब, जब तू शोणाधरा होती है ना, जब रक्त वर्ण का जब लेप होता है तेरे अधर पे, तब तू भी इसके समान हो जाती है। तो अर्थात उस अवस्था में यह उपमान बन जाती है और तू उपमेय बन जाती है। तो हे सगर्वे, क्योंकि जैसे ही बोला ना उसने पूर्वार्ध नायक ने, तो गर्व आ गया नायिका में कि अहम एवं सौंदर्य संपन्नायाः लतायाः उपमानमस्मि इति कृत्वा सा गर्वयुक्ता जाता प्रेयसी तस्या। अतः उत्तरार्धम तदा करोति असौ नायकः, कि ज़्यादा गर्व मत करे, ऐसा नहीं है कि तू हमेशा इसकी उपमान रहती है, कभी ये भी तेरी उपमान बन जाती है और तू उपमेय बन जाती है। ठीक है, तो जैसे तू ये तेरे समान है वैसे तू भी इसके समान है। तो ऐसी दो उपमाएं हैं और इन दोनों उपमाओं से इस पूरे वाक्य में एक प्रधान उपमा निष्पन्न होती है। अब यहाँ पर हम उपपत्ति देखेंगे। देखिए अत्र स्तनावनम्राहं स्तवकानतायाः लतायाः उपमानमस्मि इति गर्वं मा विदध्याः। नायक का अभिप्राय क्या है, पूर्वार्ध में जो मैंने बोला है कि तू, ये लता तेरे समान है, तो इस मेरे वाक्य से तुझ में गर्व ना आ जाए। तो गर्व का आकार क्या होगा कि मैं, अहम स्तनावनम्रा अहम अस्याः स्तवकानतायाः लतायाः उपमानम अस्मि इति, ऐसा अभिमान तू मत करे। इति गर्वम मा विदध्याः, विउपसर्ग पूर्वक धा धातु है, विधिलिंग लकार है, उसका मध्यम पुरुष का एक वचन है, विउपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ होता है करना। तो मां कुरुष्व, ऐसा मत करे गर्व। क्यों, क्योंकि यतः शोणाधरायाः उपमेयायास्तवापि पल्लविनी लता उपमानम भवति। क्योंकि जब तू शोणाधरा होती है तो उस समय जो पल्लविनी लता है वो तेरा भी उपमान बनती है। ठीक है, इति वाक्यार्थे, जब ये वाक्यार्थ होगा, इति वाक्यार्थे निष्पन्ने सति यथा तथा पद प्रतिपाद्या कांतोपमानिका लतोपमेयिका
उपमा निष्पादिका। तो एक तीसरी उपमा यथा तथा इन दो पदों के द्वारा निष्पन्न होगी वाक्यार्थ के, इस प्रकार से वाक्यार्थ के हो जाने के बाद, जिसमें कांता जो है वो उपमान है और लता जो है वो उपमेय है। ठीक है। और ये प्रधान उपमा की निष्पादिका है, यानी जो प्रधान उपमा होने वाली है उसकी ये साधारण धर्म बनेगी। अभी देखिए, अस्याम च उपमायाम निरूपकता संबंधेन उपमानोपमेयगते द्वे उपमे सम सदृश शब्दाभ्याम प्रतिपादिते बिंब प्रतिबिंब भावमापन्ने साधारण धर्मतया स्थिते। अब यहां थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। देखिए, ये जो प्रधान उपमा है यथा तथा पद प्रतिपाद्य, उसमें निरूपकता संबंध से उपमान और उपमेय में जो दो उपमाएं रह रही हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, उपमा का जो निरूपक होता है वो उपमान होता है। तो उपमा जो है वो उपमान में निरूपकता संबंध में रहेगी, निरूपकता संबंध से रहेगी। तो पूर्वार्ध में जो उपमा है उसका उपमान जो है वो नायिका है, तो नायिका में वह जो उपमा है वो निरूपकता संबंध से रहती है। और उत्तरार्ध में जो उपमा है उसमें उपमान है लता, तो उसमें भी वह जो उत्तरार्ध वाली उपमा है वो निरूपकता संबंध से रहेगी। देखिए, उपमा का जो आश्रय होता है, सादृश्य का जो आश्रय होता है वो होता है उपमेय। तो आश्रयता संबंध से उपमा उपमेय में रहती है और निरूपकता संबंध से उपमा उपमान में रहती है। तो ये जो दो उपमाएं हैं, अंगभूत जो दो उपमाएं हैं, उनमें जो पहली उपमा है उसमें नायिका उपमान है, तो नायिका में वो उपमा निरूपकता संबंध से रहेगी। और उत्तरार्ध में जो उपमा है उसमें लता चौकी उपमान है, तो उस लता रूप उपमान में भी जो उत्तरार्ध वाली उपमा है वो निरूपकता संबंध से रहेगी। ठीक है। तो अब दोनों उपमाएं हैं कैसी, तो पहला तो ये बता दिया कि इस उपमा का जो उपमान और उपमेय है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। प्रधानीभूत उपमा का जो उपमान और उपमेय है, तो प्रधानीभूत उपमा में उपमान है नायिका और उपमेय है लता। उन दोनों में ये जो दो उपमाएं हैं वो निरूपकता संबंध से रहेंगी, क्योंकि उन उपमाओं के दोनों ये उपमान बनती हैं। पूर्वार्ध में नायिका उपमान बनती है, उत्तरार्ध में लता उपमान बनती है, तो निरूपकता संबंध से रहेंगी। अच्छा, ये जो दो उपमाएं हैं, अंगभूत उपमाएं, वे बताई किसके द्वारा जा रही हैं, तो वहां पर वाच्य है, सादृश्य। तो किस शब्द के द्वारा है, तो पूर्वार्ध में जो है वहां पर समा ऐसा उपसर्ग है, वो अव्यय पद है सम। और उत्तरार्ध में सदृश शब्द के द्वारा उपमा बताई जा रही है, तो सम सदृश शब्दाभ्याम प्रतिपादिते। उपमेय में सारे विशेषण हैं ये, ठीक है। प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है उपमेय। तो किसके द्वारा प्रतिपादित है दोनों उपमाएं, पूर्वार्ध में सम शब्द के द्वारा, उत्तरार्ध में सदृश शब्द के द्वारा। तो बोले ये दोनों उपमाएं आप साधारण धर्म तो इनको बना रहे हो, लेकिन ये दोनों उपमाएं हैं तो भिन्न। पूर्वार्ध में जो उपमा है वो कांतोपमानिका लतोपमेयिका है, उत्तरार्ध में जो उपमा है वो लतोपमानिका कांतोपमेयिका है। तो दो भिन्न उपमाएं रहेंगी कैसे, है ना, दोनों में। तो कह रहे हैं कि ये तो भिन्न उपमाएं हैं, तो जहां पर दो धर्म भिन्न होते हैं उनको एक बनाने के लिए क्या करते हैं, तो उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव की कल्पना करते हैं। ठीक है, कि इन दोनों उपमाएं जो भिन्न हैं उनको बिंब प्रतिबिंब भाव से हम एक मानेंगे पहले।
वही कह रहे हैं कि बिंब प्रतिबिंब भाव मापन्ने साधारण धर्मतया स्थिते। फिर जब वो बिंब प्रतिबिंब भाव से एक हो जाएंगे तो वो प्रधानीभूत जो यथा तथा पद प्रतिपाद्य उपमा है, तृतीय उपमा, उस उपमा में साधारण धर्म बनेंगी। वो दोनों जो उपमाएं हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की उपमाएं, ठीक है, यही बता रहे हैं कि अस्याम च उपमायाम, अस्याम अर्थात प्रधानीभूतायाम तृतीयायाम उपमायाम निरूपकता संबंधेन उपमानोपमेय गते द्वे उपमे, उस उपमा में ये दो उपमाएं हैं वो साधारण धर्म बनती हैं। अब साधारण धर्म बनने की प्रोसेस क्या है वो बता दी आपको, ठीक है, कि बिंब प्रतिबिंब भाव से वो साधारण धर्म बनती है, ठीक है। तत्र उन दोनों में भी निरूपकता संबंधेन प्रधानीभूत उपमोपमान कांतागतायाम उपमायाम, हाँ अब देखिए, अगर आप बिंब प्रतिबिंब भाव मान रहे हैं तो एक उपमा को आपको बिंब मानना होगा, दूसरी उपमा को आपको प्रतिबिंब मानना होगा। बिंब अर्थात वह धर्म इन दोनों में से जो रहता है, चिरस्थायी है। प्रतिबिंब माने वह पदार्थ जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। जैसे बिंब होता है जो मुख्य पदार्थ है, और दर्पण में जो प्रतिबिंब रहता है उसका वो अधिक समय तक नहीं रहता है, बिंब जो होता है वो रहता है। तो पहली जो उपमा है, माने पूर्वार्ध में जो उपमा है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए, तत्र निरूपकता संबंधेन प्रधानीभूतोपमा का जो उपमान है कांता, तद्गतायाम उपमायाम प्रतिबिंब भूतायाम, दो उपमाएं हैं ना साधारण धर्म जो बनी है, उनमें जो पहली उपमा है यानी कि जिसमें कांता उपमान है और लता उपमेय है, उस उपमा में जो प्रधानीभूत उपमा का भी उपमान है कांता, उस कांता में कांतागतायाम उपमायाम, तो कांता में अगर उपमा रहेगी तो किस संबंध से रहेगी, क्योंकि कांता उपमान है उस उपमा का, तो वो रहेगी निरूपकता संबंध से, ठीक है। वही कह रहे हैं कि निरूपकता संबंधेन कांतागतायाम उपमायाम प्रतिबिंब भूतायाम गुच्छस्तनयोः वस्तु प्रतिवस्तु भावापन्न नमन नम्रीभवन विशेषणयोः बिंब प्रतिबिंब भावमापन्नयोः साधारण धर्मत्वम। भैया उस उपमा में क्या साधारण धर्म है, ये तो आपने बता दिया कि जो प्रधानीभूत उपमा है उसमें तो ये जो दोनों उपमाएं हैं वो साधारण धर्म बन जाएंगी, लेकिन उन दोनों उपमाओं में भी तो साधारण धर्म बताइए, क्योंकि साधारण धर्म के बिना तो वो भी उपमा नहीं होगी। तो उन उपमाओं में साधारण धर्म बता रहे हैं, जो खुद साधारण धर्म रूप है। उन उपमाओं में देखिए कि उसमें जो पहली उपमा है प्रतिबिंब भूता जो उपमा है, उसमें गुच्छ और स्तन पदार्थ जो है वे दोनों भिन्न पदार्थ हैं, ठीक है, तो उनका बिंब प्रतिबिंब भाव होना चाहिए। लेकिन उससे पहले उनका जो विशेषण हैं उनमें पहले बिंब प्रतिबिंब भाव मानना होगा, लेकिन जो विशेष्य है उनमें पहले वस्तु प्रतिवस्तु भाव मानना होगा। तो देखिए, कुछ पदार्थ और पुष्प गुच्छ जो हैं, स्तबक जो हैं, ये दोनों तो भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन इनमें जो नमन और नम्री भाव है, ठीक है, स्तनाव नम्र, तो यहां पर बता रहे हैं, और आन तत्व बता रहे हैं स्तबक में। ये क्या है, ये दोनों भिन्न शब्दों से कही जाने वाली एक ही क्रिया है। तो स्तवक का जो विशेषण है, स्तबक का जो विशेष्य है, ठीक है, नम्री भाव, और स्तनों का जो विशेष्य है नमन, उन दोनों में पहले वस्तु प्रतिवस्तु भाव मानना होगा। उस वस्तु प्रतिवस्तु भाव से
विशिष्ट होंगे कौन? स्तवक और कुछ पदार्थ। फिर उन दोनों पदार्थों का आपको बिंब प्रतिबिंब भाव मानना होगा। बताया था ना कि वस्तु प्रतिवस्तु भाव करम्बित जो बिंबक प्रतिबिंब भाव होता है उसको साधारण धर्म मान करके भी उपमा की निष्पत्ति होती है। तो यहां पर वही है। पूर्वार्ध में जो उपमा है उस उपमा में नमन और नम्री भवन जो क्रिया है उस क्रिया का जो वस्तु प्रतिवस्तु भाव है उससे विशिष्ट पुष्प और स्तन पदार्थों का जो बिंबक प्रतिबिंब भाव है वही यहाँ पर पूर्वार्ध में रहने वाली उपमा का साधारण धर्म है। अस्तु। एवं तेनैव संबंधेन लतारूपोपमेयगतायां बिंबभूतायां उपमायां अधर पल्लवयोः, उसी प्रकार से अधर पदार्थ और पल्लव पदार्थ का बिंबक प्रतिबिंब भाव होगा, लेकिन उनमें जो शोणत्व रूप धर्म है, वैसे उसमें तो वस्तु प्रतिवस्तु भाव की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा बिंबक प्रतिबिंब भाव शुद्ध ही कर लेंगे। ठीक है। तो अधर पदार्थ और पल्लव पदार्थ जो हैं उनका बिंबक प्रतिबिंब भाव मानना होगा और वही साधारण धर्म बन करके लतोपमानिका कांतोपमेयिका जो उत्तरार्धगता उपमा है उसको निष्पन्न कराएगा। अस्तु। वही कह रहे हैं एवं तेनैव संबंधेन अर्थात निरूपकता संबंधेन लतारूप उपमेयगतायाम। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि जब निरूपकता संबंध से उपमा लता में रहेगी तब वो उपमेय नहीं बनेगा। ये जो लता रूप उपमेय बोल रहे हैं ये प्रधानीभूत उपमा को लेकर के उपमेय बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि जब वो निरूपकता संबंध है ना उपमा का आश्रय बनेगी तब तो वो उस उपमा का उपमान ही रहेगी लता। ठीक है। तो एवं तेनैव संबंधेन लता रूप उपमेयगतायां बिंबभूतायां उपमायां अधर पल्लवयोः बिंब प्रतिबिंब भावः साधारण धर्मत्वेन अत्र अंगीक्रियते, तेन च उत्तरार्धे एका उपमा निष्पद्यते। इमे द्वे उपमे, पूर्वार्धगता एका उपमा उत्तरार्धगता च एका उपमा, इमे द्वे उपमे बिंब प्रतिबिंब भावमापन्ने तृतीयां उपमां प्रधानीभूतां मां निष्पादयतः। अस्तु। तो इन दोनों उपमाओं को साधारण धर्म बना करके एक तृतीय प्रधानीभूत उपमा इस वाक्य में उपपन्न होती है। अस्तु। न च तेन सदृश इत्यादौ तन्निरूपित सादृश्याश्रयस्य उपमेयस्य तस्य सदृश इत्यादौ च तत्संबंधि सादृश्य आश्रयस्य उपमानस्य प्रतीतेः सिद्धत्वात् प्रकृते च सदृशी इति शब्दान् निवेद्यमानेऽपि उपमान भावे कथम नाम लतायाः उपमेयता इति वाच्यम। हाँ, देखिए क्या होता है, जब तृतीया का प्रयोग सदृश पदार्थ के साथ, सदृश शब्द के साथ किया जाए तो वह जो तृतीयांत शब्द होता है वह उपमान होता है, लेकिन और उसके बाद जिसमें उसका अभेदेन अन्वय होता है वो उपमेय पदार्थ होता है। लेकिन जब षष्ठ्यंत पद सदृश पद से पहले प्रयुक्त हो तो वह जो षष्ठ्यंत पद होगा वो उपमेय का वाचक होता है। ठीक है। रामस्य सदृशः श्यामः, यहां पर राम के समान श्याम ऐसा अर्थ नहीं होगा, श्याम के समान राम है ऐसा अर्थ करना होगा। ठीक है। रामेण सदृशः श्याम जब बोलेंगे तो राम उपमान होगा और श्याम उपमेय होगा। वही कह रहे हैं कि तेन सदृश इत्यादौ तन्निरूपित सादृश्याश्रयस्य उपमेयस्य, जब हम तृतीयांत प्रयोग करते हैं कि रामेण सदृश श्यामः तो राम निरूपित सादृश्याश्रय श्याम बनता है। ठीक है। इसलिए वो उपमेय कहलाता है, क्योंकि
सादृश्य का जो निरूपक होता है वो उपमान होता है, और सादृश्य का जो आश्रय होता है वह उपमेय होता है। तो तेन सदृश इत्यादि प्रयोग में, माने तृतीयांत पद के प्रयोग में सादृश्याश्रय उपमेय बनता है। लेकिन तस्य सदृश इत्यादौ च तत्संबंधी सादृश्याश्रयस्य उपमानस्य, उस सादृश्य का जो संबंधी है उपमेय, उस उपमेय का जो सादृश्य है उस सादृश्य का आश्रय उपमान बनता है। यानी रामस्य सदृश श्यामः, तो राम जो है वो इस सादृश्य का संबंधी है यानी उपमेय है, और उस उपमेय का जो सादृश्य है उस सादृश्य का आश्रय बनेगा उपमान, तो श्याम हो जाएगा उपमान, यानी सदृश पदार्थ का वेद संबंध से श्याम पदार्थ में अन्वय कर देंगे। ठीक है, तो सदृश पदार्थ का प्रयोग यदि तृतीयांत पद के साथ किया जाए तो तृतीयांत पद तो सादृश्याश्रय बनेगा उपमेय, और यदि सदृश पद का प्रयोग षष्ठ्यंत पद के बाद किया जाए तो सादृश्याश्रय बनेगा उपमान। तो वही कह रहे हैं कि प्रतीते सिद्धत्वात्, ऐसी प्रतीति सिद्ध है। प्रकृते च सदृशीति शब्दान निवेद्यमानेपि उपमान भावे। तो अब आप देखिए श्लोक में, देखिए क्या है कि शोणाधरायाः तव सदृशी इयं पल्लविनी लता। तो इसमें क्या होना चाहिए, लता को उपमान होना चाहिए, क्योंकि वह सादृश्याश्रय बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नायिका है वो उपमेय है कि तव शोणाधरायाः, वो षष्ठ्यंत है, तद्वाचक पद जो है, तो नायिक शोणाधरायाः तव नायिकायाः सदृशी इयं पल्लविनी लता अस्ति। तो क्या बताया था, षष्ठ्यंत पद के बाद जो सदृश शब्द आएगा और उसके बाद जो प्रथमांत पद आएगा वो उपमान को कहेगा। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार की प्रतीति के सिद्ध होने के कारण उत्तरार्ध में जो लता है वह उपमान होनी चाहिए, उसका उपमान भाव होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो प्रथमांत है। सदृशी इति शब्दान निवेद्यमानेपि उपमान भावे। तो जब वहां पर इस नियम के द्वारा लता की उपमानता हो रही है तो फिर क्यों यहाँ पर पंडितराज उसको उपमेय कह रहे हैं, बोल रहे हैं ना बार बार। मैंने वैसे आपको बताया अभी कि उसको उपमेय जानना है तो किस दृष्टि से जानना है। देखो उन्होंने 2 बार बोला, कांतोपमानिका लतोपमेयिका उपमा निष्पादिका। फिर बोलते हैं कि तेनैव संबंधेन लता रूपोपमेय गतायाम। तो ये बार बार जो लता को उपमेय बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, तो उसका अब यहाँ पर शंका का समाधान करते हैं। देखिए, सदृश शब्द प्रतिपाद्य धर्मभूतोपमायाम उपमानत्वेपि। भैया उत्तरार्ध में जो अंगभूत द्वितीय उपमा है उस उपमा में हमको उसकी उपमानता को लेकर के कोई बाध ही नहीं है, कोई विमति ही नहीं है। ठीक है, समझिए। तो सदृश शब्द प्रतिपाद्य धर्मभूतोपमायाम, सदृश शब्द के द्वारा उत्तरार्ध में जो धर्मभूत उपमा बताई जा रही है, प्रधानीभूत उपमा में जो धर्म है ऐसी जो उपमा बताई जा रही है उस उपमा में उसकी उपमानता हो, लेकिन उपमानत्वेपि, लेकिन जो प्रधानीभूत उपमा है यथा तथा शब्द वेद्योपमायाम लतायाः उपमेय भावे बाधका भावात्। लेकिन यथा तथा शब्द प्रतिपाद्य जो प्रधानीभूत उपमा है उस उपमा में तो जो लता है वो उपमेय ही रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं ना यथा शब्द के बाद जो कहा जाता है वो उपमान होता है और तथा शब्द के बाद जो कहा जाता है वो उपमेय होता है। यथा रामः गच्छति तथा श्यामः, तो राम यहाँ पर उपमान होगा और तथा शब्द के बाद जो कहा गया है श्याम वो उपमेय होगा। तो प्रधानीभूत जो उपमा है जो पूरे वाक्य में रह रही है उस उपमा में तो उसका वो उपमेय ही है लता। तो हमने उसी प्रधानीभूत उपमा की जो उपमेयता है लता में उस उपमेयता को लेकर के ही हमने यहाँ पर इसको उपमेय कह दिया है। उत्तरार्ध में जो अंगभूत उपमा है उस उपमा में उसकी उपमेयता नहीं है, वहां पर तो वो उपमान ही रहेगी। अस्तु, तदलं एतावता अद्यतन पाठेन यतो हि अयं पाठः इतोपि विचारं पाठकानाम् अपेक्षते, अतः विचाराय
इतः कालं कल्पयामः, पुनः विचार्य अग्रे सम्बन्धिनं विमर्शं वयं विधास्यामः। अस्तु, धन्यवादः।